आज केवल एक प्रकार के विमान चलते, और जिस समय ऋषि दयानंद ने पूना के अंदर ये बात कही थी ना, लोगों ने कहा था बाबा पगला गया, धातु से बनी चीज आकाश में कैसे उड़ेगी? बताओ, उड़ रही है कि नहीं उड़ रही? और कोई कहे ये राइट्स बंधुओं ने उड़ाई, तो वो भी सुन लो। महर्षि भारद्वाज का एक ग्रंथ जिसका नाम है विमान शास्त्र, और उस विमान शास्त्र के आधार पर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति बापूजी सिरकर तलपदे ने विमान बनाया, जिसका जिक्र अथर्ववेद के नासा सूक्त में भी आया है। 8 प्रकार के विमानों की चर्चा वहां पर आई है। 8 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, आज तो एक ही प्रकार के चल रहे हैं, उसमें 8 प्रकार के विमानों की चर्चा है। और इसीलिए नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमें कुरान मत पढ़ाओ, बाइबल मत पढ़ाओ, हमें वेद पढ़ाओ, ये भारत वालों के जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं ये पढ़ाओ। वो पढ़ रहे हैं उन चीजों को। अगर गडरियों के गीत होते तो ना पढ़ते, इसलिए अपनी संस्कृति को जानने का थोड़ा सा प्रयास करें। बापूजी सिरकर तलपदे नाम के व्यक्ति ने विमान बनाया, 15 फीट तक उसको उड़ाया, और उस समय भारत के अंदर शासन किसका था? अंग्रेजों। इसलिए वो चीजें बढ़ने नहीं दी। और ये आप भी भली भांति जानते हो कि जब कोई व्यक्ति ये ठान लेना कि इनका नाम नहीं होने देना, वो टांग खींचने में लग जाते हैं केकड़ों की तरह। तो अंग्रेजों का काम ही यही था, वो चाहते ही नहीं थे, इसलिए भारतीयों की तुलना कुत्तों के साथ कर रखी थी। और कुछ सिरफिरे बदहवास लोग कहते हैं अगर अंग्रेज भारत के अंदर ना आते तो हम तो अनपढ़ रह जाते, हमें तो शिक्षा पद्धति ना मिलती। क्या है शिक्षा पद्धति? जितनी बेकार शिक्षा पद्धति मेरे देश के अंदर चल रही है, मुझे नहीं लगता इससे बेकार शिक्षा पद्धति कोई हो सकती है। मेरे देश की शिक्षा पद्धति थी, अगर कोई आयुर्वेद पढ़ रहा है तो वो आयुर्वेद ही पढ़ता था, और इतनी कमांड उस सब्जेक्ट पर उसकी हो जाती थी कि कोई दवाई अगर खा ली तो जीभ पर रख करके बता देता था इसमें कितनी औषधियां मिली हुई है। आज आपके बच्चों को थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ा दी, थोड़ी इंग्लिश पढ़ा दी, थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ा दी, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ा दी, थोड़ा ये पढ़ा दिया। अब बेचारा ना तो वो ज्योग्राफी का ही विद्वान बन पाया, ना वो इंग्लिश का ही बन पाया, ना वो मैथमेटिक्स का ही बन पाया, उसका तो घनचक्कर बना करके रख दिया। और एक बात बताओ मुझे, जितने वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपने एमए तक पढ़ा, और जब आप आगे चल करके जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कितना % आपकी पढ़ाई का वहां पर अप्लाई होता है? बताना जरा एक बार जल्दी बताओ। 2-4%। ये तो बहुत कम चले गए, डाउन नहीं चले गए, 10 ही बोल देते तो नाक तो रह जाती मैं काले की बेचारी, उसकी नाक ही तोड़ दी आपने तो। बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम। और एक चीज और बता दूं, भारत की इकोनॉमी को ज्यादातर 10%, 90% में जो पैसा रूटीन में घूमता है वो 10% लोगों के पास में है। कैप्चर है ना? और वो जो 10% लोग बैठ करके तुम पर राज कर रहे हैं, वो डिग्री होल्डर, जोर से बोलो, उन पर भले ही लोग पीएचडी कर ले, उन्होंने कहीं पीएचडी नहीं की हुई है, उन्होंने कहीं पीएचडी नहीं की हुई है। अडानी के पास में कोई पीएचडी? जोर से बोलो। अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं है। अब बाद में चाहे यूनिवर्सिटी खरीद ले, डिग्री तो डिग्री, वो तो यूनिवर्सिटी खरीद के और डीन को चाहे 10 पीएचडी लिखवा ले अपने नाम, क्या दिक्कत है ना? कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन यूनिवर्सिटी आज उन पर पीएचडी कर रही। तुलसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन यूनिवर्सिटियां उन पर आज पीएचडी। जोर से बोलो। ये बहुत बड़ी साजिश है कि पूर्णता ना हासिल होने देना। ये मेरी देश की पद्धति नहीं थी। गुरुकुलों में बच्चों की रुचि के अनुसार उस बच्चे की रुचि को देख करके उसे उसी क्षेत्र में बढ़ाया जाता था। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये घर से तय नहीं होती थी। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, गुरुकुल में जब आचार्य उसको संस्कार देते थे तो वहां से ये तय होता था ये ब्राह्मण वर्ण का है कि क्षत्रिय वर्ण का है कि वैश्य है, और या फिर ये बोलो शूद्र कोटि का है। किसको कहा जाता था शूद्र? जो पढ़ाई से पढ़ता। बोलो। आज भी अगर कोई माँ बाप किसान है और वो कोशिश कर रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और छोरा तब भी नहीं पढ़ रहा, तो क्या कहेंगे बाप? क्या कहेंगे? या तो पढ़ ले, नहीं तो फिर एक काम कर खेती में लग जा।
तो ब्राह्मण के घर में भी पैदा होके जो बच्चा पढ़ाई से पढ़ता नहीं था उसे शूद्र कोटि में रखा जाता था, अर्थात इसको सेवा का कार्य दे दो। और जब तक ये गुरुकुलों की पद्धति की आप नहीं लौटोगे इसकी तरफ, तब तक ये संस्कृति बचने वाली भी नहीं है। तब तक ये संस्कृति बचने वाली भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल शिक्षा का स्तर बिल्कुल उल्टा है। आज मेरे देश के अंदर मुझे मेरे ऋषियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, कभी सोचा आपने? क्यों नहीं बताया गया बापूजी शिवकर तलपदे के बारे में? क्यों हमें ये पढ़ाया जाता है, जितने आपके बच्चे बैठे हैं जब वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, अट्रैक्शन पावर का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसने बताया? न्यूटन ने। क्या न्यूटन के बाप से पहले, उसके दादा से पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था पृथ्वी में? उड़ते थे हम हवा में सारे। सोचो आप, क्या नहीं था? पढ़ो एक बार मेरे कहने से योग दर्शन के सूत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं कोई भी वस्तु जब आकाश की तरफ फेंकी जाती है तो पृथ्वी के अंदर वो आकर्षण शक्ति है जो उसे अपनी तरफ, जोर से बोलो, खींचती है। क्या ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं? पतंजलि तो नहीं पढ़ाया यूनिवर्सिटियों में, न्यूटन को पढ़ाया जा रहा है। आयतन के सिद्धांत पर हमें आर्किमिडीज को पढ़ा देंगे, लेकिन कणाद को नहीं पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स के नाम पर हमें फॉरनर्स को पढ़ा देंगे, लेकिन भास्कराचार्य और लीलावती को, जोर से बोलो, नहीं पढ़ाएंगे, जिन्होंने धरती पर बैठे बैठे ये बता दिया कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। कोई टेलीस्कोप, कोई यंत्र नहीं था उनके पास, पर कितने गजब की मैथमेटिक्स मेरे ऋषियों की थी। जो आंकड़े भास्कराचार्य ने दिए, वर्तमान के वैज्ञानिकों से वो आंकड़े हूबहू मेल खाते हैं। जरा सोचो एक बार, क्या नहीं था भारत। तालियां भी सोच सोच के बजानी पड़ रही है, बजाएं कि ना बजाएं? कुछ तो बेचारे शौक में ही चले गए, वो क्या रहा है। आप सोचो, आज आपके बच्चों को विलियम शेक्सपियर पढ़ना क्यों जरूरी है? लिटरेचर पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर, उसमें विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया जाता है। और विलियम शेक्सपियर कोई देशभक्त व्यक्ति तो था नहीं, है ना? विलियम शेक्सपियर कोई सामाजिक व्यक्ति तो था नहीं। उसने लिख दिया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो युवा पीढ़ी कहती है, बोले इसने बिल्कुल ठीक लिखा, और कुछ हम अपनाए ना अपनाए, ये जरूर अपनाएंगे। अब पता लगा वो कॉलेज में जाते हैं, नैन मटक्का होती है, 2-4 महीने बाद वो थाने में जाकर के खड़े हो जाते हैं, बोले जी हमें खतरा है। पुलिस वाले पूछेंगे किससे खतरा है? बोले अपनी मां से और अपने बाप से। जिन्होंने 22-22, 23-23 साल के पाल करके कर दिया, उनके लिए क्या कह रहे हैं? हमें खतरा है। और 2 महीने पहले जो फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार तो बहुत ऊंची चीज है। प्यार केवल और केवल गंदगी का नाम नहीं है। प्यार मां से भी होता है, प्यार पिता से भी होता है, प्यार भाई से भी होता है, प्यार बहन से भी होता है, प्यार पत्नी से भी होता है, प्यार मित्र से भी होता है, प्यार धर्म से भी होता है। लोगों, प्यार देश से भी होता है। भगत सिंह ने किसी लड़की को प्यार नहीं किया, पर देश को इतना प्यार किया कि देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े। एक ही परिभाषा करोगे प्यार की कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब ये घोंचू 1 नंबर के गधे इतने अंधे हो जाते हैं कि वहां माँ बाप के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखवा रहे हैं जाकर के, है? जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, बोले खतरा है। जिस पिता ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, बोले हमें खतरा है। आपके बरेली की भी तो एक घटना हुई थी, विधायक जी की बेटी, सोचो देखो कैसे धज्जियां उड़ाई बात की। बोले मेरे साथ तो बहुत पक्षपात हुआ। हमने सोचा है भगवान इसकी तो गर्दन तोड़ी होगी। मीडिया वालों ने पूछा क्या पक्षपात हुआ? बोले मुझे मोबाइल ही नहीं दिया इन्होंने। बताओ कितनी बड़े अत्याचार है कि बेटी को मोबाइल नहीं दिया। और मोबाइल में क्या देखेगी? सपना चौधरी के ठुमके, क्योंकि देशभक्ति तो है नहीं तुम्हारे अंदर जो तुम देशभक्ति के गीत सुनोगे। आप सोचो जरा, विचार करो, कहाँ खड़े हैं हम? आपको क्या लगता है ये किस चीज का परिणाम है? ये इसी बेकार की एजुकेशन का परिणाम है। गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति होती थी, क्या पद्धति होती थी? क्या पद्धति होती थी? चक्षुं ते सुंदरम,
मैं तुम्हारी आंखों को पवित्र कर दूं। आचार्य कहता था बच्चों से, बेटों से कहा जाता था, बेटियों से कहा जाता था, मैं तुम्हारी आंखों को पवित्र कर दूं ताकि तुम्हारी दृष्टि अपवित्र ना हो। जब व्यक्ति की दृष्टि अपवित्र हो जाती है तो संपूर्ण शरीर की सृष्टि को अपवित्र होने में देर। जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं लगती देर बिल्कुल। आचार्य कहता था मैं दृष्टि में पवित्रता भर दूं ताकि तुम किसी को अपवित्र भावों के साथ मत देखो। और जब ये उपदेश गुरुकुल में दिए जाते थे तो जानते हो क्या स्थिति बनती थी? ये स्थिति बनती थी कि अर्जुन इंद्र की उर्वशी अर्धरात्रि में चल करके अर्जुन के पास आती है, और अर्धरात्रि में चल करके जब अर्जुन के पास में आती है तो आकर के कहती है, अर्जुन मैं तुम्हारे जैसी संतान चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा फिर देर किस बात की है? पैर छू करके तुरंत कहते माता जी नमस्ते। उर्वशी का भाव क्या था और अर्जुन ने उस भाव को कैसे पलट दिया? ये गुरुकुलों की प्रणाली थी, ये गुरुकुलों की प्रणाली थी, ये गुरुकुलों की प्रणाली थी कि रामायण काल में किष्किंधा पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जिस समय श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते घूम रहे थे तो उनकी भेंट किनसे हुई थी जी? जोर से बोल दीजिए। जटायु, जटायु। और हनुमान जी क्या थे? ब्रह्मचारी। बहुत बढ़िया। नहीं तो कुछ लोग इतने खतरनाक भी होते हैं, मंगलवार के दिन अगर पड़ोसी की छत पर बंदर दिखाई दे जाए सुबह तो हाथ जोड़ करके क्या कहेंगे? जय बजरंगबली। ओहो आज तो दिन सफल हो गया। और अगर अपनी छत पर कपड़े सूख रहे और बंदर आ जाए तो तुरंत क्या कहेंगे? चाहे मंगलवार हो, अरे बड़े डंडा लाना बदमाश आ गया ये। पड़ोसी की छत पर जय बजरंगबली और अपनी छत पर डंडा। कौन सी यूनिवर्सिटी में लाए भैया ये भक्ति? तो सोचो आप, वेदों के विद्वान हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से श्री रामचंद्र जी की मित्रता किनसे करा दी जी? सुग्रीव जी से करा दी। अब जब दोनों की मित्रता हुई तो मित्रता 4 प्रकार की होती है, जिसमें एक मित्रता होती है सहार्थ मित्रता। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम मेरी सहायता करना। तो जब सहायता करेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ में अपने दुख सुख तो बांटेंगे। अब सुग्रीव जी से श्री रामचंद्र जी ने पूछा तो उन्होंने अपना दुख बता दिया जो अपने भाई बाली से परेशान थे। और इधर जब सुग्रीव जी ने पूछा तो उन्होंने अपना कष्ट बता दिया। तो सुग्रीव जी कहते हैं हाँ कुछ दिनों पहले जाजुरा था, एक दक्षिण की तरफ गया और चिल्ला भी रही थी एक मातृशक्ति, और जाते जाते उन्होंने कुछ गहने डाले थे, वो गहने मैंने एकत्र कर लिए थे, आप देख लो अगर वो आपकी पत्नी के हो। सुग्रीव जी कपड़े में बंधे हुए उन गहनों को लेके आए, रामचंद्र जी को दे दिए। गरिमा देखना मेरे देश की, जो गरिमा आज धीरे धीरे खो रही है। आज इतनी गरिमा खो चुकी है लोगों, विवाह होता नहीं, संस्कार होता नहीं, स्टेज लगा करके आशीर्वाद रिश्तेदार पहले ही दे देते। लिविंग रिलेशन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। फेरे पड़े नहीं गए अभी और ये फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना? निवेदन कर दो श्री रामचंद्र जी कि अपनी पत्नी के गहने नहीं जानते होंगे, और गरिमा देखो 4 लोग खड़े हैं तो 4 लोगों के बीच में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से क्या कहते? लक्ष्मण जरा देखना क्या ये तुम्हारे भाभी के गहने? तो सुन लो, होली के नाम पर देवर भाभी पर जो कीचड़ उछाला जाता है ना जिस देश के अंदर, उन्हें सुनना चाहिए इस बात को कि जब लक्ष्मण जी से ये पूछा तो लक्ष्मण जी कहते नाहम जानामि केयूरे नाम जानामि कुंडा। और राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा, क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, कि मैंने तो चरण
कि देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, पर नाथ सगुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे जल्दी ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे। बोलो। कहते हैं भैया मैंने तो कभी नजर उठा करके माँ को देखा नहीं, तो ना मुझे कुंडलों का पता, ना मुझे गले के किसी गहने का पता, मुझे किसी गहने की पहचान नहीं। लेकिन हाँ, मैं नित्य प्रति माँ के पैर छूता था तो मेरी नजर उनके पैरों पर पड़ती थी। पैरों में पहने जाने वाले बिच्छुओं को तो मैं पहचान सकता हूँ, बाकी किसी गहने की पहचान मुझे, जोर से बोलो, इससे बड़ी पवित्रता क्या, इससे बड़ी पवित्रता क्या होगी कि शूर्पणखा ने आकर के श्री रामचंद्र जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा देखो मेरे साथ में तो मेरी पत्नी है, मेरे साथ में तो मेरी पत्नी है, तो मैं तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा कहती है तुमने ही तो बताया कि तुम्हारे पिता ने 3 विवाह किए, तुम 2 कर लो। रामचंद्र जी कहते हैं अगर पिताजी 3 विवाह न करते तो मैं वन में थोड़ी ना होता। अब जरूरी तो नहीं है जो गलती उन्होंने कर दी वो मैं भी करूं। मैंने तो एक पत्नी व्रत ले रखा, और देखो मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो जो मेरा भाई है ना उसको देखो। तो शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गई, देखते के साथ में लक्ष्मण जी ने क्या कहा, माता जी नमस्ते। इसने कहा सत्यानाश तेरा, मैं तुझे दूल्हा बनाने आई थी तो यहाँ बेटा बन के बैठा हुआ। तो चिढ़ गई शूर्पणखा और कहती है ये बता कि मैं गढ़ लंका में वास करूं, तू वन वन फिरे रे ब्रह्मचारी, परिचय नहीं पहचान नहीं, किस विधि लगी मैं तेरी महतारी। मैं गढ़लंका की रहने वाली, तू वन वन में घूमने वाला, ये बता मैं रिश्ते में तुम्हारी मां कैसे लगी। चिढ़ गई। अच्छा शहरों में भी कई बार किसी को माता जी कह दो ना, बहन जी कह दो तो वो चिढ़ जाते हैं, ना भाभी नहीं हो तो मैडम कह दो तो खुश होती है। और मुझे तो ये भी गणित नहीं समझ में आता कि अपनी वाली भी मैडम और दूसरों की भी मैडम, ये भी समझ नहीं कहाँ की फिटिंग कर रखी है ना। अब किसी को मैडम कह दो तो खुश हो जाती है, उनको माता जी कह दो बहन जी कह दो तो वो चिढ़ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो शूर्पणखा की बिरादरी की हैं जो चिढ़ती है इन शब्दों से, क्योंकि ये तो सम्मानजनक शब्द हैं भारत के, है ना। ये तो बहुत सम्मानजनक शब्द हैं भारत के। अगर इन शब्दों से भी चिढ़ते हैं तो सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य। शूर्पणखा चिढ़ करके कहती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं वहां पर कि जब मेरे भैया राम के पास में आप अपने मन में एक भाव लेकर के गई थी, तो मैं तो श्री राम जी को पिता की तरह मानता हूँ और अपनी भाभी को मां मानता हूँ। तो जब पहले ही आपके मन में उनके प्रति वो भाव आ गए तो बस तभी से आप क्या लग गई मेरी, जोर से बोलो, ये चरित्र था मेरे देश। इस चरित्र का पाठ माता पिता भी पढ़ाते थे और गुरुकुलों में भी पढ़ाया जाता था। प्रार्थना करूंगी अगर चाहते हो आपके बच्चे शिक्षा के साथ साथ, देखो एकदम से इन चीजों को समाप्त नहीं कर सकते, अगर हम प्रैक्टिकल सोचे तो नहीं खत्म किया जा सकता इस पैटर्न को एकदम से, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ फैल चुकी है इसके अंदर गहराई में।
बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। और उसके लिए स्वामी रामदेव जी प्रयास भी कर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता की बात है और कितनी ताकत लगाई आचार्य जी ने और स्वामी रामदेव जी ने, तब जाकर के वैदिक बोर्ड को मान्यता मिल चुकी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और समय तो लगेगा ना, समय लगेगा। ये चीजें एकदम से नहीं हटाई जा सकती, लेकिन ये तो प्रयास किया जा सकता है कि सीबीएसई पैटर्न प्लस जो अपने वैदिक संस्कार है, कम से कम वो तो अपनी युवा पीढ़ी को, जोर से बोलो, मिल जाए। वो तो कम से कम मिल जाए। इसके लिए आधुनिक गुरुकुल जो है वो आज खुल रहे हैं, चाहे वो आचार्य कुलम के रूप में हो, चाहे गुरुकुलम के रूप में हो, चाहे कुरुक्षेत्र में अपने आचार्य देवव्रत जी जो इस समय गवर्नर हैं गुजरात के, उन्होंने भी इसी पैटर्न पे खोले। तो आप ऐसे गुरुकुल में अपने बेटे और बेटियों को जरूर भेजें, ताकि शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार मिल पाए, वो जान पाए कि हमारे ऋषियों की विद्या कितनी ऊंची थी। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और पैसे कमा लो, अच्छा सा पैकेज मिल जाए। शिक्षा व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का विकास करती है। शिक्षा का मतलब है विद्या साया विमुक्त, ये वो विद्या, वो शिक्षा जिससे व्यक्ति दुखों से छूट जाए। ये कैसी शिक्षा है कि बच्चे पढ़ लिख करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। सोचो आप, कई बच्चों ने यूनिवर्सिटियों में सुसाइड कर ली। ये कौन सी शिक्षा है? हमने तो नहीं सुना कि गुरुकुल में कभी किसी बच्चे ने सुसाइड की हो, हमने नहीं सुना। ध्यान रखना, कोई घटना घट गई, मैं उसकी तो नहीं कहती, पर गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले किसी बच्चे ने प्राचीन काल में सुसाइड कर ली हो, ऐसा कभी सुनने में, जोर से बोलो, नहीं आता। गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा चाहे मजदूरी करके खा ले, पर वो कभी गद्दार नहीं बन सकता, वो कभी छली कपटी नहीं बन सकता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और विचार दिए जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने का प्रयास जरूर करो, बेटे हो चाहे बेटियां हो, ताकि शिक्षा का सही महत्व उनको पता लगे। आज कैसी शिक्षा है कि जी लड़का ज्यादा पढ़ लिया और वो डिप्रेशन में चला गया, दिमाग खराब हो गया उसका। कैसे हो गया, कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा का पैटर्न गलत था। छोटे छोटे बेचारे बच्चे, बताओ ये कितने कितने बैठे, और इनसे दुगने वजन के बैग इनकी कमर पर होते हैं। और पहले स्कूल में, फिर पता लगा आते मम्मी ने जल्दी जल्दी खाना खिलाया, चलो जल्दी ट्यूशन में। एक बात बताओ, वो इतनी मोटी मोटी गड्डियां जो स्कूल वाले ले रहे हैं, किस नाम की ले रहे हैं वो? उसके बावजूद भी अगर ट्यूशन कराना पड़ रहा है और मम्मी भी उसकी जान खा रही है, अरे बेचारे बचपन छीन लिया इन बच्चों का। इसलिए अभी 5 दिन पहले पेपर में निकल करके आया कि दूसरी कक्षा तक बच्चों पर पढ़ाई के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। दूसरी कक्षा तक बच्चे केवल खेल खेल में पढ़ ले तो पढ़ ले, नहीं तो उन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। क्यों? बच्चों के मस्तिष्क कमजोर हो रहे हैं। आ गए ना वही, दूसरी कक्षा तक जाते जाते बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है? 8 साल हो जाती है ना। और गुरुकुल में कितने साल में कराया जाता था बच्चा आवेश जी? 5 साल में। नियम था मेरे देश का, 8 और 60 घर में नहीं रहते थे। 8 साल का बच्चा यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में, और 60 साल के बुजुर्ग वनवास लेकर के जंगलों में, आज 8 का भी घर नहीं है। तो लट बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बोलो, लट बज रहा है? आधे में तो बाबा लड़ता है बहुओं के साथ, क्यों मार दिया इसको? और बाबा मार दे तो फिर बहू लड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोरे को हाथ लगाने की? तो लट बज रहा है, क्योंकि दोनों ही घर में है ना। तो ऋषियों की जो पद्धति आपने तोड़ी, उस तरफ तो आपको आना पड़ेगा, आप उससे बचने। महर्षि दयानंद ने कहा था, बैक टू वेदास, लौटना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। इसलिए भारत से इंडिया की ओर नहीं चलना है आपको, इंडिया से भारत की ओर चलना है, ठीक है ना। और भारत से भी फिर आगे आर्यवर्त की ओर, आर्यवर्त की ओर चलना है। आप सोचो, अमेरिका को इंग्लिश में भी अमेरिका कहते हैं और हिंदी में भी, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लिश में भी ऑस्ट्रेलिया और हिंदी में भी, जापान को इंग्लिश में भी जापान और हिंदी में भी जापान, है ना। तो कौन सी डिक्शनरी है जिसमें भारत को इंडिया कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जा सकता भारत को भारत? BHARAT, क्या ये स्पेलिंग नहीं बनेगी? सोचो आप।
जब दुनिया के हर एक कंट्री को हर भाषा में उसी नाम से पुकारा जाता है, तो ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ क्यों? इसलिए लौटो एक बार इंडिया से भारत की ओर, भारत से, जोर से बोलो, आर्यावर्त की ओर। आर्यावर्त की ओर। पुनः अपने उन ऋषियों पर गर्व करो, उनको पढ़ो, क्योंकि विद्या का स्तर वही दे गए। इसलिए जो लोग विदेश में पागल हो रहे हैं ना, वो भाग भाग के कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। चलो मेरे साथ ऋषिकेश में मैं दिखा दूं तुम्हें, जो बिल्कुल पागलपन की हद तक जा चुके थे, है ना, पागलपन की हद तक, और जो आज भी पश्चिमी सभ्यता में डूबे हुए हैं, चाहे वो तुम्हारे मुंबई के एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, ड्रग्स ले ले करके, ड्रिंक कर करके तब वो फिल्में करते, नाटक, कोरे नाटक, कोरे नाटक। तुम्हारे वाले वो हीरो जो पानी पीते विदेशों का, और वो तुम्हें कह रहे हैं कि ये कुरकुरे खा लो तो तुम में ताकत आ जाएगी। कुरकुरे जैसे ही बना दिए ये बच्चे, इतने क्रोधी हैं ये, माँ बाप इनकी एक न माने, मेंढक की तरह फैल जाते हैं धरती पर, ये तुरंत हो गए ना कुरकुरे, बना दिए ये। जबकि रोनाल्डो नाम सुना? दुनिया का फुटबॉलर, बेस्ट फुटबॉलर है, नाचती है बोल उसके लिए। और वो एक सभा में बैठा है और उसके सामने कोक की बोतल रखी हुई है। अब जिस कोक का ऐड आपका आमिर खान, आपके सलमान खान और आपका विराट कोहली, पता नहीं कौन कौन कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने भी किया, वो तो बाद में हटे उससे अलग। जिस कोक का ऐड, जो कोक एक टॉयलेट साफ करने का केवल और केवल तेजाब है और कुछ नहीं है। मेरे भाई ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिया था पेप्सी का, तो उसमें मुझे बनते हुए उन्होंने दिखाया था प्लांट पर अपने। अगर आप उसको बनते हुए देख लो तो कोरा जहर है, कोरा एसिड, तेजाब, पी नहीं सकते आप उसको। अब आप विचार करना, चिंतन करना, आपके जो आइडियल हैं वो चीज का प्रचार कर रहे हैं, और वो एक विदेशी रोनाल्डो, उसके सामने कोक की बोतल रखी हुई थी, उसने हटाई वो बोतल, नीचे रखी और पानी की बोतल उठा करके दिखा दी। उसने कुछ नहीं बोला, पर अगले दिन कोकोला के शेयर जो है ना, वो तुरंत धड़ाम से नीचे गिर पड़े। क्यों? वो कुछ नहीं बोला, पर उसने संदेश दे दिया, इस जहर की जगह पानी भी पी लोगे तो वो ज्यादा लाभकारी होगा, ये जहर। ईमानदारी से बताओ, आपके बच्चे क्या पी रहे हैं? अच्छा, धन्यवाद, कल सबके लिए जवाब बहुत अच्छा दिया। बच्चे जवाब अच्छा दिया। पीना भी मत उसको, ठीक है? कोक नहीं पीते हैं। कुरकुरे तो नहीं खाते? तो सच बोल रहे हो ना? देखो पीछे से तो आवाज आ रही। खाते हैं ना? आज से नहीं खाओगे ना? पक्की बात है? तालियां बजाओ भाई इनके लिए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आप चिंतन करना, आप विचार करना, क्यों ये चीजें जबरदस्ती क्यों हम पर थोपी जा रही हैं? तो इस षड्यंत्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारा आचरण व्यवहार शुद्ध हो, हमारा व्यक्तित्व शुद्ध हो, क्योंकि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बताए गए हैं मानव जीवन के, और ये हमारे ऋषियों की विद्या है जो हमारा आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक हर प्रकार का विकास करती है। और इसी विकास के आधार पर प्रकाश पूरी दुनिया के अंदर फैला। इसलिए आज भी भारत को विश्व गुरु, धर्म गुरु, पता नहीं कितनी उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत को भारत माता कहा जाता है। अच्छा, किसी और देश को माँ कहा जाता है क्या? जोर से बोल दीजिए। कोई जापान को नहीं कहता, जर्मनी को नहीं कहता, इंग्लैंड को नहीं कहता, ऑस्ट्रेलिया को नहीं कहता, पाकिस्तान को नहीं कहता, चीन को नहीं कहता, अमेरिका जो इतना ताकतवर है कोई उसको नहीं कहता। माँ तो छोड़ दो, कोई आंटी तक नहीं कहता अमेरिका आंटी। लेकिन भारत को क्या कहा जाता है? माँ, क्योंकि माता निर्माता, माँ निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण नहीं किया मेरे देश में? अगर मेरा देश निर्माण ना करता तो क्या फाइयान चाणक्य के चरणों में मत्था टेकने आता? अगर मेरा देश निर्माण ना करता तो क्या सिकंदर का गुरु अरस्तु ये कहता कि भारत जाए तो वहां की मिट्टी लेके आ जाना?
अगर मेरा देश निर्माण न करता तो जरा चिंतन करना, क्या ये 3 युगों तक पूरे भूमंडल पर राज करता? आप सोचो। और आज भी भारत को लड़ाने वालों की दृष्टि में नहीं देखा जाता। अमेरिका इतना गद्दार देश है, हमेशा गद्दारी करता है, ध्यान रखना, कभी वो एक स्टैंड नहीं लेता। लड़ाई करवाने में इसे भी हथियार दे देगा, उसे भी हथियार दे देगा, अपना फायदा देखेगा, लड़ो आपस में। पर यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ तो कई देशों के लोगों ने कहा अगर भारत के प्रधानमंत्री आकर के बात करे तो बीच बचाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत तोड़ने की बात नहीं करता, भारत आज भी जोड़ने की बात। और जोड़ने का नाम ही क्या है बोलो? योग है। तो सुबह 5 बजे आ जाना तू और जुड़ जाना, ताकि ये जोड़ने का भाव बना रहे और ये इस माँ का सम्मान बना रहे। कौन सी माँ का? मेरी भारत माँ का। इसलिए कह दो कि जय जय भारत माता, कि तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तालियों को खोल देना, और अगर तालियां नहीं खोली तो कह दो, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, फिर खोल ही देना बस, है ना। के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे एक साथ। देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूपी यज्ञ में आहुतियों को देकर कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना। मन के अंदर बस यही अरमान रहते थे, आज मन के अंदर बस यही अरमान रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों
साधु संतों का देश था और कितने गजब के ऋषि मुनि थे इस देश के अंदर के जिन्होंने महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया था माता। पर मुझे कभी कभी दुख होता है, आज मेरे उसी देश के अंदर ऋषि मुनि संतों को तो बहुत कम स्थान दिया जाता है। स्वामी रामदेव जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पर कुछ लोग वहां भी ना टांग खींचने में लगे रहते हैं। खींचते रहो टांग, जिसे आगे बढ़ना है वो तो जोर से बोलो बढ़ेगा। और ये तो परंपरा है भारत में, जीते जी तो सबकी टांग खींचते, मरने के बाद फिर अपने आप फूल माला लेके पहुंच जाते मूर्ति पर। ये तो परंपरा है मेरे देश। बिना मतलब ही दुश्मनी बना लेंगे, मतलब कोई कहा नहीं सुनी नहीं, एक व्यक्ति अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहा है तो बस इसी को देखिए ये बढ़ क्यों गया आगे, बिना मतलब के दुश्मनी बना लेते हैं। छोटी सोच, इसलिए किसी ने कहा है पैर की मोच और छोटी सोच कभी व्यक्ति को आगे बोलो बढ़ने नहीं देती, वो वही रह जाते। निवेदन कर रही थी, ऐसे सन्यासी कम मिलते हैं जो दिन रात 22-22 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं, लगे हुए छाती पे रख के ले जाएंगे, वो सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे देश के लिए सब कुछ। पर फिर भी लोग क्रिटिसाइज में लगे रहते हैं, क्यों? और तो काम धंधा कुछ है नहीं और कुछ आता भी नहीं, तो सोचे हम तो कुछ कर नहीं सकते पर निंदा चुगली तो कर ही ले बैठ के। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे सन्यासी बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं। नहीं तो आज लाल कपड़ों में सन्यासी कम है और सत्यानाशी, साधु कम है और स्वाधु, जोर से बोलो। और कुछ तो ऐसे भी हैं, एक गया बाबा जी मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज रहती है, नीचे आराम से। बाबा जी ने कहा पत्नी की तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? इसने कहा जी तारीफ तो नहीं करता, बोले बस कृपा वहीं रुकी हुई है, घर जा तारीफ कर फिर दे। घर गया, पत्नी ने दरवाजा खोला, इसने कहा देवी जी नमस्ते। पत्नी ने कहा आज माथा मारने को कोई और नहीं मिला क्या बाहर? इसने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा था तारीफ करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तारीफ करूंगा। इसने कहा देवी जी भोजन बन गया। पत्नी ने बिचारी ने थाली सजाई, ला करके मेज पर रख दी, लो खा लो। अब इसकी आदत क्या थी? बदतमीजी करने की, गाली देने की, गुस्सा करने की। पत्नी जानती थी भोजन में कमी निकालने की। होती ना कुछ लोग थाली पे बैठते ही कमी निकालना शुरू कर देते, आप तो नहीं निकालते ना? हाँ, ये तो सब ऋषि मुनि धर्मात्मा बैठे हैं। आदत थी उनकी कमी निकालने की। अब इसको ध्यान आया, इसने रोटी का एक कोर तोड़ा, सब्जी में लगाया, इसको ध्यान आया। बाबा जी ने कहा था पत्नी की तारीफ करना। इसने कहा देवी जी क्या बात है, कमाल हो गया आज तक। अपने जीवन में इतनी बेहतरीन सब्जी हमने नहीं खाई कभी भी। आज तो तुमने 5 स्टार होटल भी माफ कर दिए। पत्नी कड़वी कड़वी देख रही है पति की तरफ। इसने सोचा तारीफ कम रह गई और बढ़ाओ। इसने कहा मैं सच कह रहा हूं कसम से, मेरी माँ ने कभी इतनी अच्छी सब्जी नहीं बनाई, बहन ने कभी इतनी अच्छी सब्जी नहीं बनाई, आपने कमाल कर दिया। आज तो जितनी है मैं सारी खा लूंगा, बस ले आओ। पत्नी अंदर गई और बेलन उठा के लाई। और देखो माताओं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरिकल है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरिकल है ओनली। अब पता लगा कि वहां पर जाकर के वो बेलन लेकर के आई। पति ने बेलन हाथ में देखी, बोले क्या हुआ? पत्नी ने कहा जब मैं रोज अपने हाथ घिस घिस के मेहनत करके सब्जी बनाती थी तो तुम्हें एक दिन अच्छी नहीं लगी, और आज ये एक कटोरी सब्जी मैं पड़ोसन के घर से क्या ले आई? तुम यहाँ कसने खाने पर तुले। ओहो, सारी कृपा निकल गई। ऐसे बाबुओं का क्या करोगे आप?
ऐसे बाबाओं की आवश्यकता इस देश को, जोर से बोलो। नहीं, ये तो संतों का देश है। और कैसे संत थे इस देश के अंदर? कहा नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी, रघुकुल की रीतियां सदा चली आई, प्राण जाए पे वचन न जाए, अर्जुन से भी कृष्णा से भी, अर्जुन से भी कृष्णा से भी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता, तू देवों देवों की जननी तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। और क्या कहा? वीरों की गाथा के हम सामने लाओगे, वीरों की गाथा के हम सामने लाओगे, राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाओगे, झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्नासी देवी सोते सुत को कटा दे, वाह क्या कहना बेटे लेना, वाह क्या कहना बेटे लेना, देश की खातिर मरने की ख्याल रहते थे, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता, तू देवों देवों की जननी तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। और निवेदन कर दूं, यही पद्धति चल चल करके उन ऋषियों से वर्तमान तक आई। इसी पद्धति ने क्रांति की लौ को जगाया और इसी क्रांति के आधार पर आजादी मिली, और इसी क्रांति की आवश्यकता आज भी है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो एक बार अपनी संस्कृति को समझे, इन विचारों को समझे, इन प्रणालियों को समझे और जुड़े इस वैदिक संस्कृति के साथ, जुड़े इस यज्ञ के साथ, जुड़े इस योग की पद्धति के साथ। इसलिए कहा अंत में वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने